नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के बंडा की, जहां शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षक अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मीडिया की टीम जब स्कूल पहुंची तो वहां शिक्षक ही नहीं मिले। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चे यहाँ वहां खेलते हुए नजर आए। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। बंडा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में शासन बच्चों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन शासकीय शिक्षक अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक मामला शासकीय प्राथमिक कन्याशाला से सामने आया है, जहां दोपहर 2:30 बजे मीडिया की टीम स्कूल में निरीक्षण करने पहुंची तो स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षिका मिली और शिक्षिका के द्वारा फोन करने पर शाला प्राचार्य शंभू शरण तिवारी तत्काल विद्यालय पहुंचे। जिसके बाद शाला प्राचार्य शंभू शरण तिवारी के द्वारा जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि लंच टाइम है, इसलिए विद्यालय में शिक्षक नहीं थे। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चे यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाई दिए और विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही थी। इस मामले में शाला प्राचार्य का कहना है कि लंच का समय दोपहर 2 बजे तक रहता है और शिक्षक स्थानीय होने के कारण अपने घर चले जाते हैं, पर समय पर वापस क्यों नहीं लौटे ये मैं नहीं बता सकता, ऐसा शिक्षक ने कहा। जिसके बाद इस मामले में बंडा बीआरसी का क्या कहना था, आप खुद ही सुनिए। रिसेस टाइम क्या है सर? 1:30 से 2। तो हम लोग 2:30 बजे आए थे। 2:30 बजे आपके यहाँ एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं मिला। हाँ नहीं, हाँ तो कुछ शिक्षक यहीं मतलब आस पास थे, आजू बाजू जब आप लोग आए तो बाकी कुछ घर से नहीं लौटे थे। 2 बजे रिसेस टाइम खत्म हो जाता है, फिर कहाँ रहे? अब वो तो फिक्स पॉइंट से पूछा गया था जो नहीं मिलेगी। अने आप संस्था प्राचार्य हैं, आपकी शिक्षकों पर लगाम नहीं है क्या? लगाम तो है, लेकिन वो लेट आते हैं कभी कभार इसके बाद। सुबह कितने बजे आ जाते विद्यालय? तब सुबह सुबह बिल्कुल 10:30 पे अपनी तैयार होती है, फिर 10:30 माने 10:30 और खुलता है 10 बजे। जैसा कि आपने हमें बताया, पहले फोन के माध्यम से बताया, आप प्रत्यक्ष रूप से कार्यालय में आए, वो भी आपने बताया। जैसे ही आपने मुझे बताया, मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में जन शिक्षक श्री सुशील श्रीवास्तव जी को वहाँ पर भेजा। उनसे भी फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। सिर्फ एक टीचर था वहाँ पर, बाकी लोग रिसेस के बहाने से सब लोग अपने घर गए थे। वो बाद में आप वहाँ जाने के बाद उनके और वो लोग वहाँ पर आ गए हैं। तो ये कोई भी सरकारी ऐसा आदेश नहीं कि रिसेस होती है और अपने घर पर जाएं, वो स्कूल ही में रहते हैं, परंतु ये उनकी घोर लापरवाही है। निश्चित ही इनकी जांच आज करा के सुशील श्रीवास्तव जी के माध्यम से उनके 1 दिन के वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद यदि वो लापरवाही करते हैं तो फिर इसके बाद लापरवाही करेंगे तो इस पत्र के संदर्भ लेके जो वेतन का तो का हमारे पास अधिकार है, परंतु और गलती करेंगे तो वरिष्ठ कार्यालय को इसकी शिकायत भेजी जाएगी। जो वरिष्ठ कार्यालय उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्कूल का ये मामला सामने आया है, जहां पर प्राथमिक कन्याशाला में शिक्षक समय पर स्कूल पर नहीं थे। लंच टाइम में लंच करने गए थे, लेकिन उसके बाद समय पर स्कूल नहीं पहुंचे हैं। जब मीडिया की टीम वहां पर पहुंची तो यहां पर एक ही शिक्षिका जो स्कूल में मौजूद दिखाई दी। इतना ही नहीं, शिक्षिका एक थी, लेकिन बच्चे फिर भी यहाँ वहां खेलते हुए नजर आए। अब ये स्कूल के हालात हैं बंडा के, जहां पर मध्य प्रदेश में स्थित है ये स्कूल बंडा का प्राथमिक शाला, जो कि हम आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हाल तो जो है सो है, वो आप देख ही सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों की अगर बात करें तो बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले रुक करेंगे गजेंद्र सिंह लोधी, संवाददाता बंडा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी गजेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्राथमिक शाला है, कन्या प्राथमिक शाला है, बच्चे स्कूल में मौजूद हैं, शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा है, क्या कहेंगे? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि 26 सितंबर को स्कूल का निरीक्षण किया था मीडिया द्वारा जी। यहाँ पर एक शिक्षक उपस्थित पाई गई थी, जहाँ पर 8 शिक्षक परस्त हैं जी। लेकिन जिस समय मीडिया टीम वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर सिर्फ एक शिक्षिका उपस्थित पाई गई, बाकी शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं मिले। जी गजेंद्र, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 8 शिक्षक हैं स्कूल में, ये बात सही, 8 शिक्षक हैं?
जी बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 शिक्षक में से सिर्फ एक, मतलब कि 7 शिक्षक, एक साथ 7 शिक्षक लंच टाइम के लिए गए हैं और स्कूल में मौजूद नहीं थे। जी ये तो बिल्कुल एक बड़ी घोर लापरवाही है कि बिल्कुल नाबालिग बच्चियां उस स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ मात्र एक ही शिक्षक उपस्थित पाई गई। यदि इस तरह कोई घटना घटती है तो इसके जवाबदार कोई देने को नहीं था। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक शिक्षक, 8 शिक्षक होने के बाद एक शिक्षक और 7 शिक्षक एक साथ गायब, और एक को फोन करके प्राचार्य हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल थे जिनको फोन करके बुलाया गया था। जी वहां पर एक शिक्षिका थी जिन्होंने वहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं उनको फोन करके बुलाया था, जिसके बाद वो आए उसके स्कूल में पहुंचे। इस तरीके का ये मामला सामने आया है। एक शिक्षक था, 7 शिक्षक एक साथ लंच टाइम के लिए गए थे और दोपहर 2:30 बजे के बाद तक, जो कि लंच टाइम इनका 1:30 बजे, 1 बजे या 1:30 बजे से कुछ ऐसा है, 2 बजे तक होता है, लेकिन 2:30 बजे तक एक भी शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं था। पढ़ाई का स्तर कहाँ जाता होगा? क्या ये इस बारे में जानने की कोशिश की कि इस तरीके से अगर चलता है स्कूल तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है वहां पर? अब पढ़ाई में तो मैडम बहुत बहुत घोर लापरवाही होती है। जी जब शिक्षक एक साथ 7 शिक्षक स्कूल में उपस्थित नहीं होते हैं तो कहाँ से पढ़ाई होगी? बिल्कुल। तो इस स्कूल में बच्चे कितने हैं, संख्या कितनी है बच्चों की? 205 बच्चों की दर्ज संख्या है। 205 बच्चे। जी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। 205 बच्चे, 8 शिक्षक, जिसमें से 7 एक साथ लंच करने गए और टाइम पर समय पर स्कूल नहीं पहुंचे। क्या ये हाल हमेशा क्या है वहां पर? क्या आपने जानने की कोशिश की कि हमेशा यही हालत वहां देखने को मिलते हैं? यह लगभग हमेशा का ही है, कभी समय पर स्कूल लगता नहीं है और कभी समय पर बंद नहीं होते। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मनमर्जी शिक्षकों की चल रही है। कभी भी स्कूल समय पर नहीं लगता, कभी भी बंद हो जाता, शिक्षक आते हैं नहीं आते हैं। ये इस तरीके का मामला रोज ही यहाँ पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो आपने किसी अधिकारी से यहाँ पर इस बारे में बात की, अवगत कराया उनको? जब स्कूल का मीडिया निरीक्षण किया था तभी बंडा के बीआरसी को जानकारी दी थी, तभी उन्होंने एक जन शिक्षक को स्कूल पहुंचाया था। उन्होंने देखा तो जो जानकारी अपन लोगों ने दी थी वो सत्य पाई गई। अच्छा, जानकारी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जानकारी जो है पाई गई वो सच है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पन्ना से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, बंडा से हमारे साथ जुड़े हैं पन्ना ठाकुर, वार्ड पार्षद हैं 13 से। जी पन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पन्ना जी, जिस तरीके से स्कूल का मामला सामने आया, प्राथमिक कन्या शाला का, यहाँ पर बच्चों के साथ लापरवाही देखने को मिल रही है। शिक्षक जो है स्कूल में मौजूद नहीं थे, ये जानकारी थी आपको? नहीं, आपको ये जानकारी नहीं थी? हम बता देते हैं आपको। 13 हम आपको बता देते हैं। आप उसी जो है पार्षद है, उसी वार्ड के पार्षद है जहाँ पर ये शाला है। ठीक है, तो 26 सितंबर की बात है, लेकिन ऐसा आए दिन होता है। लेकिन जब मीडिया की टीम स्कूल पहुंची, ये 26 सितंबर की हम आपको बात बता रहे हैं, हमारी जब मीडिया की टीम वहां पे स्कूल पे पहुंची तो वहां पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं था, सिर्फ एक शिक्षिका थी। कहने को तो इस स्कूल में 8 शिक्षक हैं, लेकिन 7 शिक्षक मौजूद नहीं थे। और प्रिंसिपल को फोन करके बुलाया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि एक साथ सारे शिक्षक खाना खाने गए थे। 2:30 बजे तक कोई शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं था। अच्छा जी पार्षद हैं आप, क्या जानकारी आपको नहीं मिलती? हमेशा वहां पर यही हालात मिलते हैं, स्कूल समय पे नहीं खुलता, पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, परिवार के लोग जो है बच्चों की पढ़ाई की वजह से परेशान नजर आते हैं। आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं, कैसे हो सकता? संभव ये कैसे है? नहीं, जानकारी नहीं है। हम इस संबंध में विधायक जी से भी बात करेंगे। जी ठीक है, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौके पर मौजूद थे उस समय जब हम आपकी उनसे बात कराते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। गजेंद्र पार्षद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पन्ना ठाकुर, उनका कहना है कि वो ये जानकारी जो है उनको नहीं थी, पूरी जानकारी अब हमने उनको दी है। उनका कहना है कि जानकारी नहीं थी, हालांकि ये वार्ड के पार्षद है, उसी वार्ड के पार्षद है, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जानकारी नहीं थी उनको। जी गजेंद्र, ठीक है। अच्छा, गजेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन पन्ना जी अब हम आपको बता देते हैं, जिस तरीके से अब हमने आपको मामले की जानकारी दे दी है, अब आप इस पर क्या कार्रवाई करवाएंगे? स्कूल का मामला है। जी हम इस संबंध प्राचार्य जी से बात करेंगे, बीआरसी में भी इस बात को रखेंगे, विधायक जी के माध्यम से भी कहलवाएंगे कि भाई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जी बीआरसी की आप बात करें, बीआरसी तक तो ये मामला पहुंच चुका है, उनके तो संज्ञान में है। मीडिया खुद ये बात वहां पर लेके पहुंची, हमारे संवाददाता खुद उनसे बात करके आए हैं। उन्होंने इतना सिर्फ ये कहा है कि अगर ऐसी लापरवाही है, जो कि सच पाई गई जब उन्होंने जांच करवाई, तो उन्होंने कहा है कि 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। क्या मुझे बताइए, 1 दिन का वेतन काटने से ये पढ़ाई जो बच्चों की प्रभावित होती है, या जिस तरीके से रोज खिलवाड़ होता है, 1 दिन का वेतन काटना क्या सही है इस मामले में?
नहीं, कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों पर। कार्रवाई होना चाहिए। एक शिक्षक, दो शिक्षक की हम बात करते तो समझ में आता है। हमारे संवाददाता ने बताया 8 शिक्षक है वहां पर। एक शिक्षिका जो थी खाली वो मौजूद थी वहां पर, जिसने फोन करके प्राचार्य को बुलाया और प्राचार्य का ये तो कहना था कि 1 से 2 बजे तक, 1:30 बजे तक लंच का टाइम होता है, लेकिन 2:30 बजे तक 7 शिक्षक नहीं थे। अब इसमें से कितने छुट्टी पे थे ये जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन आप मुझे बताइए 8 शिक्षकों में से 7 एक साथ स्कूल से नदारद, ये बड़ी बात नहीं है? है इसमें जो भी लापरवाह है तो कार्रवाई होना चाहिए उसमें। तो कब होगी? अब तो ये जानकारी हमने आपको दे दी, 26 तारीख की बात है और आए दिन ऐसे मामले दिखते हैं स्कूल में। आप वहां के पार्षद हैं, ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची। अजीब मामला है कि रोज यहाँ पर इस तरीके से ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। स्कूल समय पर नहीं खुलता, शिक्षक नहीं आते, पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप खुद पार्षद हैं, उसी वार्ड के पार्षद है जहां पर ये स्कूल मौजूद है। पार्षद के हाथ में कार्रवाई करना नहीं होता है, आप समझ रहे हैं ना? हमारे जी, आपका कहना है कि पार्षद के हाथ में कार्रवाई करना नहीं होता, लेकिन पार्षद के हाथ में दायित्व क्या होता है ये बताइए कि उनका दायित्व क्या है? भारत की जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, छोटी मोटी समस्याओं के लिए होते हैं पार्षद। अच्छा, टीचरों पर कार्रवाई करने के लिए तो आप खुद समझ रही हैं। तो देखिए पार्षद, हमें भी पता है पार्षद का दायित्व क्या होता है। वार्ड पार्षद जब बनता है तो लोगों की समस्या सुनता है और उनको हल कराने के लिए वो आगे कार्रवाई करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि वार्ड पार्षद जो है कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ नहीं कर सकता तो वार्ड पार्षद बनता ही क्यों? लेकिन आप तो यहाँ पर बल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, पल्ला नहीं जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस पर कार्रवाई करिए। हम ये कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में हमने आपको बता दिया है। जिस तरीके से रोज का ये मामला है, एक दिन का होता था समझ में आता, रोज इस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिलते हैं। समस्या आपके सामने है, करेंगे हम आज ही आप बात करेंगे। ठीक है, तो ये ना कहिएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि पार्षद है आप, समस्या लोगों की सुनना ये पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है और उसको हल कराने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। वो कैसे आप हल कराते हैं ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्योंकि अगर आप इस तरीके का जवाब देंगे तो जनता कहाँ जाएगी अपनी समस्या लेकर? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम कब तक मान लें कि जिस तरीके से 7 शिक्षकों ने एक साथ यहाँ पर इस हफ्ते कार्रवाई निश्चित रूप से हो जाएगी। जो भी दोषी है कोई नहीं बख्शे जाएंगे, आप निश्चित रहें। ठीक है, एक आश्वासन आपने यहाँ में दिया पन्ना ठाकुर जी, लेकिन अगर ये बात आपने जो रखी है, जो आपने कहा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी, आप जो है बात ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। बीआरसी की हम बात कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी है और उन्होंने इस पर संज्ञान भी लिया, लेकिन हालांकि उन्होंने जवाब ये दिया कि सिर्फ 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। लेकिन अब आपने जिस तरीके से आश्वासन दिया तो हम चाहेंगे कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाए, वरना फिर आप तक भी टीम पहुंचेगी और आपसे बातचीत जरूर करेगी। ठीक है ना ठाकुर जी? धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर पार्षद हमारे साथ जुड़े हुए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जानकारी नहीं दी। हालांकि ये वार्ड के पार्षद हैं लेकिन जानकारी होने से इनकार कर दिया। लेकिन ठीक है, आश्वासन यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है। गजेंद्र लोधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। गजेंद्र, वार्ड पार्षद से अभी हमारी बात हो रही थी, आपसे संपर्क नहीं हो पाया था। वार्ड पार्षद का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अब हमने मामला उनके संज्ञान में लिया है, अब वो इस पर कार्रवाई करने के लिए देखेंगे। दी गई, अब देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई करवाते हैं। तो ये क्या जानकारी आपने वार्ड पार्षद को दी थी जाकर? नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी थी पार्षद को, अपन शिक्षा विभाग में जानकारी दी। बीआरसी तक तो आप पहुंचे थे, बीआरसी को आपने जानकारी दी थी जिसपे उन्होंने कहा कि 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। जी ठीक है, वार्ड पार्षद को ये जानकारी हमने उपलब्ध करा दी है। हालांकि उनका कहना था कि वो कार्रवाई नहीं करवा सकते, लेकिन उनके दायित्वों की याद जो हमने उनको दिलवा दी है। अब उन्होंने 1 हफ्ते का आश्वासन दिया, तो हम तो ये चाहेंगे गजेंद्र की इस पूरे मामले पर आप उनसे बातचीत जरूर करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए गजेंद्र हमारे साथ। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि विद्यालय का मामला सामने आया है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, स्कूल जो है समय पर नहीं खुलते हैं, लापरवाही शिक्षकों की दिखाई दे रही, मनमर्जी चलती हुई दिखाई दे रही, लेकिन शिक्षक जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 7 शिक्षक एक साथ स्कूल में मौजूद नहीं थे। चलिए ठीक है, खाना खाने की बात निकलकर सामने आती है कि लंच टाइम में बाहर गए थे, लेकिन क्या लंच टाइम खत्म ही नहीं हो रहा था जो स्कूल में शिक्षक वापस नहीं आए? ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। हालांकि इस पे अब किस तरीके का संज्ञान होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि प्राचार्य जो है उन्होंने क्या कहा। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि प्राचार्य जो है उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। शिक्षिकाएं अभी रिसेस में गई थी बाहर,
रिसेस टाइम क्या है सर? 1:30 से 2। तो हम लोग 2:30 बजे आए थे, 2:30 बजे आपके यहाँ एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं मिला। हाँ नहीं, हाँ तो कुछ शिक्षक यहीं मतलब आस-पास थे, आजू-बाजू। जब आप लोग आए तो बाकी कुछ घर से नहीं लौटे थे। 2 बजे रिसेस टाइम खत्म हो जाता है, फिर कहाँ रहे? अब वो तो नेक्स्ट पॉइंट से पूछा जाएगा जो नहीं मिलेगी। अने आप संस्था प्राचार्य हैं, आपकी शिक्षकों पर लगाम नहीं है क्या? काम तो है लेकिन वो लेट आते हैं कभी कभार जी, जिसके बाद। सुबह कितने बजे आ जाते विद्यालय? तब सुबह सुबह बिल्कुल 10:30 पे अपनी तैयार होती है, फिर 10:30 माने 10:30। चलिए एक बार फिर हमारे दर्शकों ने सुना कि वहां के शिक्षक और प्राचार्य क्या कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन तरवर सिंह लोधी जो है हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक हैं, वो जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। तरवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी बिल्कुल तरवर जी, जिस तरीके से ये कन्या जो प्राथमिक कन्या शाला का मामला सामने आया है बंडा से, जहां पर जब स्कूल जो है समय पर नहीं लगता, शिक्षक 8 हैं, बच्चे 205 हैं, 8 शिक्षकों में जब मीडिया की टीम वहां पर पहुंची तो 2:30 बजे तक एक शिक्षक वहां पर मौजूद था, 7 शिक्षक लंच टाइम पे बाहर गए थे, जो कि 2:30 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचे थे। ये जानकारी थी आपको? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने न्यूज देखा था जी। उसमें ये दिखाया गया था। तो इस संबंध में ये तो बहुत बड़ी मतलब बच्चों के साथ जो शिक्षकों द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, बिल्कुल तो बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें मैंने यहाँ के जो बीआरसी हैं जी, उनसे भी इस संबंध में मेरी चर्चा हुई थी। उनने शायद सभी शिक्षकों के लिए जो उस समय मतलब वहाँ पे नहीं थे, अनुपस्थित थे, सभी को नोटिस वगैरह दिए हैं और उन्हें आगे के लिए मतलब सूचित भी किया गया है, आगे वार्निंग भी दी गई है कि आगे से अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आगे बड़े अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई आप लोगों के ऊपर की जाएगी, ऐसा मतलब उनने हमसे बोला। और अभी नोटिस के माध्यम से अवगत भी कराया है लोगों को। जी ठीक है। देखिए जिस तरीके से तरवर जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जब बीआरसी की तक हमारी टीम पहुंची, बीआरसी तक जब हमारी टीम पहुंची तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि इतनी बड़ी लापरवाही है, जानकारी लेते हो, जानकारी जब सही पाई गई तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा उनका और उसके बाद उनको समझाइश दी जाएगी, आगे ऐसी ना हो स्थिति, अगर आगे ऐसे बनती है तो कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या एक दिन का वेतन काटने से ये समस्या हल हो जाएगी? नहीं, ये तो देखिए खास करके शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य है। बाकी बच्चों के साथ ये जो खिलवाड़ की जा रही है ये इसके खिलाफ में मैं भी हूँ। और सबसे बड़ी बात आज का जो परिवेश है जी, इसको देखते हुए, जैसे कि शिक्षक अकेले स्कूल ना आना, इसके साथ साथ विद्यार्थियों को, बच्चियों को बैठने की जो व्यवस्था बिल्कुल स्कूलों में की गई है, वो भी आप अगर जांच कराएं, मैंने पिछले बार भी इस संबंध में जब मैं विधायक था तो ये बात मैंने ऊपर उच्च अधिकारियों तक भेजी थी। हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं। बिल्कुल हाँ, उसमें से अभी एक, अगर हम सिसगोआ गांव की बात करें, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, जो भवन है वो भी क्षतिग्रस्त है। उसके बाद भोगरा प्राइमरी स्कूल की बात करें, मिडिल की बात करें, तो ऐसे बहुत से विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से स्कूल हैं क्योंकि ऊपर शिकायतें भी हुई हैं, सारी बातें हुई हैं, बिल्कुल, लेकिन उन पर कोई गौर नहीं की गई। और वो जो जितने भी 2003 के बाद पूरे क्षेत्र में जो भी अतिरिक्त कक्ष स्कूलों में बनाए गए हैं, जो भी भवन बनाए गए हैं, वो पूरे क्षतिग्रस्त हैं, उनमें क्लासें नहीं लगाई जा रही। बिल्कुल तरवर जी, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ समय आपको रोकना चाहेंगे। पन्ना जो है ठाकुर, वार्ड पार्षद 13 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी माफ कीजिएगा, शंभू शरण तिवारी प्रधान अध्यापक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि उस समय स्कूल में मौजूद थे। शंभू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शंभू जी, हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक तरवर सिंह जी जुड़े हुए हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे शंभू जी, जिस तरीके से
26 सितंबर की बात हम आपको बता रहे हैं। जब मीडिया की टीम स्कूल पहुंची तो आप खुद वहां पर मौजूद नहीं थे, शिक्षक वहां पर मौजूद नहीं थे। भगवान के भरोसे आप शिक्षा जो है बच्चों को दे रहे हैं, ये सही है क्या? नहीं, हम बाहर ही खड़े थे मैडम। हम उधर कोई प्यून नहीं है, चपरासी नहीं है। एक बिल्डिंग कागज लेने भी हमें ही जाना पड़ता है। तो क्यों जाना पड़ता है? आप तो खुद प्रधान अध्यापक हैं, 7-8 शिक्षक हैं, आपको क्यों जाना पड़ता है? नहीं, वो कौन जाएगा? कोई प्यून थोड़ी है, मैडम है, वो कोई नहीं जाती सामान लेने। जैसे दुकान से खरीदना है, फोटो कॉपी कराना है, तो मैडम थोड़ी जाती, हम ही जाते हैं। ठीक है, तो आप जाते हैं तो और भी तो शिक्षक है ना वहाँ पर। 8 शिक्षकों की बात सामने आई है, 8 शिक्षक है वहाँ पर। कोई नहीं जाता मैडम, हम बता रहे। पुस्तकें अभी हमें बुलाया बीआरसी ने, हम जा रहे हैं पुस्तकें लेने के लिए। ठीक है, आप हाँ चलिए, तो ये तो बता दीजिए। अभी ये बिल्डिंग वाले से हम बिल्डिंग करा रहे हैं, तो मैडम हमारे थोड़ी जाएंगी बिल्डिंग वालों को बुलाने के। चलिए, वो बात हमने आपकी मानी, वो हमने आपकी मानी। आप हमें बताइए शिक्षक कितने, शिक्षिका कितनी और शिक्षक कितने, ये बताइए। वहाँ 8 हैं हम लोग, 2 कुल 8 हैं। अभी से 10, 2 अतिशय इसमें निकल गए हैं। तो महिला कितनी है वर्तमान में? महिला कितनी है उसमें? महिलाएं 7 हैं, उसमें से 6 महिलाएं, 6 महिला है और 2 पुरुष हैं। हाँ ठीक है, तो ये बताइए, उस दिन जब मीडिया की टीम आपके स्कूल में पहुंची थी तब एक साथ सिर्फ एक शिक्षिका वहाँ पर मौजूद थी, 7 लोग स्कूल में नहीं थे, ऐसा क्यों? हाँ, तो हम बाहर थे तो 2 मिनट में आ गए थे। मैडम ने कहा कि टीम आई है। नहीं, तो आपकी बात ठीक है, आप तो आ गए थे, फोन लगाने के बाद आप आए थे, ये भी जानकारी हमको है कि फोन लगवाया गया था, उसके बाद आए थे। लेकिन हमें ये बताइए कि 7 लोग क्यों गायब थे एक साथ? वो तो हमने बताया था उसी दिन कि वो रिसेस में सब जाती हैं और लेट आती हैं। कितना लेट आते हैं? कितना लेट आते हैं शिक्षक साहब, ये बताइए कितना लेट आते हैं? स्कूल का लंच टाइम क्या है? लंच टाइम है अपना वही 40 मिनट का है जी। हाँ, तो वो उस दिन कम से कम 20-25 मिनट लेट आई थी। लेकिन ये तो रोज की बात है, रोज ही ऐसी तस्वीरें सामने आती है। समय पे स्कूल नहीं खुल पाता, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, बच्चे यहाँ वहाँ खेलते हुए नजर आते हैं। सुनिए जी बताइए। समय पे प्रतिदिन खुलता है, हम चैलेंज। तो ये जो जानकारी हमारे पास आई है ये झूठी है क्या? 7 शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं थे। सुनिए हमारी बात, शंभू जी हमारी बात सुनिए। आप क्या कह रहे हैं? आप आपका साफ तौर पर क्या कहना है कि ऐसा नहीं होता? बिल्कुल गलत है ये आपकी बात। रोज ऐसा होता है, ये मामला सामने यूं ही नहीं आया है उठ के, रोज ऐसा होता है। स्कूल के हालात खराब है, शिक्षक वहाँ पर मौजूद नहीं रहते। क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं टाइम पे रोज खुलता है। तो ये झूठी जानकारी मिलेगी हमको। शंभू जी क्या कह रहे हैं आप तो खुद आपको फोन लगा के बुलवाया गया था, आपको तो खुद फोन लगा के बुलवाया गया था। 7 लोग एक साथ, मुझे बताइए, 7 लोग एक साथ खाना खाने जाते हैं, समय पे स्कूल नहीं पहुंचते। ये पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? ये पढ़ाई करवा रहे हैं आप लोग स्कूल में? हम ये कह रहे हैं कि टाइम पे लगता है, लेकिन ये लोग रिसेस में गई थी आज से वो उसी। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए ना कि आपको कितने समय पे बच्चों को वापस पढ़वाने के लिए बुलवाना है शिक्षकों को। क्या आपका कंट्रोल शिक्षकों पे नहीं है? आप मुझे बताइए, आपका कंट्रोल शिक्षकों पे नहीं है क्या? हाँ, तो नहीं, वो तो हमने बीआरसी से बोला था कि जी उसमें तो लेट आती है। बीआरसी का साफ तौर पर कहना है कि 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। मुझे बताइए, ये पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है? सरकार की मंशा क्या है? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बच्चों की पढ़ाई के लिए बात की जाती है, लेकिन किस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं आप? नहीं, उस बाकायदा टाइम से लग रहा है, पूरी रुक रही है, लेकिन उस दिन वास्तव में लेट। आप 1 दिन की बात कर रहे हैं शंभू जी, आप 1 दिन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत आप बात कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तरवर जी देखिए, जिस तरीके से इनका कहना है कि सिर्फ 1 दिन की बात है, लेकिन हमेशा इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। वहाँ के लोगों ने खुद बताया कि स्कूल समय पर नहीं खुलता, बच्चे स्कूल में यहाँ वहाँ खेलते हुए नजर आते हैं। शंभू जी रुकिए, शंभू जी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। पार्षद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पार्षद जी। तरवर जी देखिए, हमसे बात कराओ। आप रुकिए शंभू जी, आप रुकिए, आपके पास आ रहे हैं, आप रुकिए, आपके पास आ रहे हैं जी। तरवर जी देखिए, इसमें जो हमारे हेडमास्टर जी हैं तिवारी जी, उनकी कार्यप्रणाली तो बढ़िया है। बाकी वो अपने कर्तव्य का और अधिकार का उपयोग करें, और जो शिक्षिकाएं समय पर स्कूल नहीं आती हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उनके एक बार उन्हें सूचित करके नोटिस देके, अगर नहीं समय पर आती हैं और ऐसे मतलब हर दिन दोपहर में घर चली जाती हैं खाना खाने के लिए और 1-2 घंटे बाद आती हैं, तो वो ऊपर उनके ऊपर जो भी बीआरसी है, बीआरसी के ऊपर जो भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं या जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे शिकायत करें और उन्हें भी दंड दिलवाने का काम करें। बिल्कुल। और बाकी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो।
बिल्कुल, तो बस यही निवेदन है। बिल्कुल सही कहा आपने। शंभू जी, अब आपने सुना, ये दायित्व है आपका। आपका दायित्व ये है कि अगर आपकी सुनवाई स्कूल में शिक्षक लोग नहीं कर रहे, शिक्षिकाएं नहीं कर रही हैं, आप प्रधान अध्यापक है, आप अपनी जवाबदारी समझिए। आप प्रधान अध्यापक है, अगर स्कूल में कुछ होता है तो जवाबदारी सबसे पहले आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, ये मुझे बताइए। ये पूरी है, उसी दिन से सब रिसेस में नहीं जा रही, पहले जाती थी, मैं कैसा पाऊँ, लेकिन खुलता टाइम से है, टाइम से सब आती हैं, लेकिन रिसेस में जाती थी तो उसी दिन से मैंने बंद कर दिया है, कोई 1 मिनट को नहीं जा रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका दायित्व यही है, प्रधान अध्यापक है, हम यही आपको बता रहे हैं कि आपका दायित्व यही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन चल रहा है, पढ़ाई के लिए कई तरीके की यहाँ पर कवायद सरकार की तरफ से की जा रही, लेकिन अगर अधिकारी पलीता लगाएंगे तो ये पढ़ाई प्रभावित होगी और सबसे ज्यादा बात आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आप प्रधान अध्यापक है स्कूल के, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो सुनवाई नहीं हो रही है तो ये बात आप ऊपर पहुंचाइए कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, हमने उसी दिन बीआरसी को बताया था, तो उसी दिन जहाँ ये लोग रिसेस में जरूर जाती हैं, तो आप फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि अभी तुरंत भेजा हमने सभी को बीआरसी के जी, तो फिर उसी दिन से अब आ रही मैडम, मतलब रिसेस में कोई नहीं जा रहा है। और 10 पे हम स्कूल हमेशा खोल लेते हैं, किसी भी इन आस पास वालों से पूछ के, और मैं कभी रिसेस में जाता नहीं हूँ, लेकिन बीच में 20 काम आते हैं। जैसे अभी बीआरसी के लेने अब भी फोन आया जन शिक्षक का, हमने कहा अभी नहीं आएंगे, हम रिसेस के बाद आएंगे, वो बोल रहा है कुछ के ले जाओ। तो शंभू जी, आप प्यून क्यों नहीं रखते स्कूल में? प्यून के छोटे छोटे कामों को, क्योंकि मैंने शंभू जी तो ये आपको आप भी नहीं करना, आपको भी नहीं करना चाहिए ना। प्यून की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही आपके स्कूल में? यही तो प्रश्न विधायक जी से भी आप करो, अधिकारियों से, ये तो सख्त जरूरत है। 2 लड़की हैं, एक भी प्यून नहीं है। हम सुन लेते। तरवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तरवर जी। जी तरवर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये व्यवस्था वर्तमान सरकार पर जाती है कि हमारे प्रदेश के स्कूलों में प्यून है कि नहीं है, कि शिक्षक है कि नहीं है। बिल्कुल, ये इनको भी गौर करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये शिकायतें आ रही पूरे क्षेत्र से। बिल्कुल, कुछ जो इंटीरियर में जो स्कूल है वहाँ भी ऐसी समस्या आ रही, शिक्षकों की आने जाने में, जो आने का समय है वो भी उसमें भी लेट आते हैं जी, और जाने का समय उसके पहले चले जाते हैं। और जहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी है, प्यून नहीं है, चपरासी नहीं है, मतलब तो वहाँ व्यवस्था करना चाहिए। ये वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था जो है होनी चाहिए। हमने पत्रकारों को भी बताया था कि यहाँ प्यून नहीं है, इसलिए हमें जाना पड़ता है। नहीं, देखिए आप खुद प्रधान अध्यापक हैं, आप प्रधान अध्यापक हैं, हम चाहेंगे कि आपको भी सुविधा मिले, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी को भी परेशानी हो, जो काम जिसका है वो वही करे। तो हम ये चाहेंगे शंभू जी, आप ये बात ऊपर पहुंचाइए। अगर प्यून की व्यवस्था नहीं हो रही है तो अपनी बात ऊपर पहुंचाइए, बड़े अधिकारियों तक अपनी बात रखिए, ताकि कम से कम एक स्कूल में प्यून की जो आवश्यकता है वो होनी चाहिए। और भी आगे देंगे हम जी, और बाकायदा मैडम टाइम से खुलता है। और उस दिन से जो लेट आती थी, जो हमने स्वीकार किया, रिसेस में जाती थी, तो उसी दिन से बंद कर दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। जो जरूरत है अकेले हमें तो काम को, अभी जैसे हम एक बिल्डिंग बार के यहाँ उसको बुलाने गए, वो काम कर रहा है, तो हमें तो चपरासी है ही, एटीएम कम है, चपरासी ज्यादा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत है, जाना पड़ता, लेकिन ये गलत है जिस तरीके से पत्रकार आए वो बोल रहे तो नहीं, 1 मिनट को भी यदि नहीं हमको छोड़ सकते, इतना काम है। बिल्कुल ये गलत है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। आपकी सुनवाई होनी चाहिए प्रधान अध्यापक जी, आपकी सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये गलत है कि यहाँ पर स्कूल में प्यून नहीं है। हम चाहेंगे कि आप बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएं, और तरवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि स्कूल में प्यून की व्यवस्था करवाने के लिए सर आपसे भी विनती करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास रहेगा इसमें। बिल्कुल विधायक जी बहुत ख्याल रखते थे हम लोगों का, मतलब वास्तव पहले भी और अभी भी। बिल्कुल, तभी हमने उनसे गुजारिश की है कि बिल्कुल आप कोशिश करिए कि इनके स्कूल में प्यून की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये खुद प्रधान अध्यापक होकर जिस तरीके से इनको बार बार जाना पड़ता है तो सवाल इन पर भी खड़े हो जाएंगे। कचरा तक फेंकना पड़ता है, तसला भर भर के। वे छोटी बच्ची है प्राइमरी की, पहली दूसरी की, तो वे तो करती है गंदगी, तो हमें साफ करना पड़ती है अधिकांश। ठीक है, लेकिन आपसे हम कहेंगे कि अपने अधिकारियों तक ये बात पहुंचाए, बीआरसी तक पहुंचाए, और जब तक प्यून की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक अपनी बात पर अड़े रहे, क्योंकि स्कूल में प्यून जो है जरूरी है। जी मैडम, हमने उनसे पत्रकार, हमने एक बार ये बात भी तो आप बढ़ाओ, तो उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जो विधायक जी, पूर्व विधायक जी हैं, उन्होंने भी सुना,
और सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है कि बिल्कुल जितने भी स्कूल हैं उनमें प्यून की व्यवस्था करवाई जाए। और खासकर जो बंडा का ये जो मामला सामने आया प्राथमिक शाला का, जहां पर प्रधान अध्यापक को परेशान होना पड़ता है, वहां पर भी जो है प्यून की व्यवस्था करवाई जाए। और हम चाहेंगे कि आप अपने अधिकारियों से इस पर बात करें, और विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी, लेकिन यही चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जी मैडम, 1 मिनट हम आज की ही बताएं, विधायक जी भी सुन रहे हैं। हम 7:45 बजे आए थे यहाँ मशीन चलाने नल की, सुबह 7:45 से हैं यहाँ अभी तक जी। फोन आया कि नल चल रहे हैं, तो हम 7:45 बजे पूजा अपना घर का काम छोड़ के आ गए थे। बिल्कुल ये तो गलत है। तक यहाँ है, अभी ये वेल्डिंग वाला काम कर रहा है। बिल्कुल ये गलत है, मतलब ये गलत है। एक्स्ट्रा काम कई करना पड़ते हैं, उस बात से वो सुनते ही नहीं है। इतना बड़ा स्कूल है। ठीक है, लेकिन तरवर जी हम आपसे चाहेंगे, गुजारिश मेरी यही रहेगी, एक बार फिर जरूर इस पर आप जो है संज्ञान लें, और स्कूल का मामला है, प्यून की व्यवस्था जरूर वहाँ पर करवाने की आपकी तरफ से कोशिश करें, तो जरूर इनकी समस्या हल हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जी। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये मामला सामने आया था बंडा से, जहां पर स्कूल में जो है शिक्षक समय पर स्कूल पर मौजूद नहीं थे। हालांकि इस मामले में संज्ञान ले लिया गया है, संज्ञान के माध्यम से बोला गया है कि अब अगर ऐसी लापरवाही हुई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं कि प्रधान अध्यापक को जिस तरीके से काम करना पड़ता है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शर्म की बात है कि एक स्कूल में प्यून की व्यवस्था नहीं है। सरकार के दावे इतने हैं लेकिन वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे। पढ़ाई प्रभावित हो रही थी बच्चों की, लेकिन एक मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब देखना है इस पर कार्रवाई होती या नहीं, क्योंकि शिक्षक जो है मनमानी तो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अब देख रहे हैं, आश्वासन मिला है, इस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है ये आने वाला समय ही बताएगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।